Hi students, today we will prepare a meditation upon a broomstick written by Jonathan Swift, a wonderful satirist and essayist. चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या खास है a meditation upon a broomstick में. क्वेश्चन है write a critical appreciation of the essay a meditation upon a broomstick by Swift. ठीक है, एक critical appreciation तैयार करना है a meditation upon a ब्रूमस्टिक यानी एक झाड़ू को देखकर आप कैसे मेडिटेट कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं. आइए हम लोग देखते हैं. A meditation upon a broomstick is a satire and parody written by Jonathan Swift in 1701. Edmund Curll published it in 1710. तो मेडिटेशन अपॉन अ ब्रूमस्टिक जो है एक आलोचना है, एक सटायर है, बहुत ही कड़वी सटायर इसको कह सकते हैं. पैरोडी है यानी किसी की नकल करके लिखी हुई है, यानी किसी के लिखे हुए वर्क को देखकर और कह सकते हैं कि उसका मजाक उड़ाया गया है. जोनाथन स्विफ्ट ने इसे 1701 में लिखा था, लेकिन एडमंड कर्ल ने इसे पब्लिश किया 1710 में. यह जो सटायर है उसमें जोनाथन स्विफ्ट ने बहुत ही शानदार तरीके से एक छोटे से ऑब्जेक्ट को लेकर यानी झाड़ू को लेकर, जो कि हमारे घरों में दिखता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं. और एक तरह से यह जो एसे है वो आपको सोचने के लिए मजबूर भी करेगा. जोनाथन स्विफ्ट जो है वो एक आयरिश ऑथर रहे हैं, क्लर्जीमैन रहे हैं एंड सैटरिस्ट और एक आलोचक रहे हैं, जिनका जन्म 30 नवंबर 1667 में हुआ था. ही वॉज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग गुलिवर्स ट्रेवल्स. He was Dean of St. Patrick's Cathedral in Dublin. उनके बेस्ट नोन वर्क में गलिवर्स ट्रैवल एक बहुत ही शानदार लेखन है उनका, एक नॉवेल है. और वे सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में यानी चर्च में वे डीन थे. डबलिन में यह चर्च थी. इस मेडिटेशन अपॉन अ ब्रूमस्टिक के बारे में आप हिस्ट्री समझ लें कि शायद he was in habit of reading aloud from Robert Boyle's occasional reflections upon several subjects. एक राइटर थे रॉबर्ट बॉयल और वे बहुत सारी चीजों पर लिखा करते थे. उनकी एक किताब थी ओकेजनल रिफ्लेक्शंस अपॉन सेवरल सब्जेक्ट्स, जो कि 1665 में पब्लिश हुई थी. वे छोटी छोटी चीजों को भी बहुत गहरा बना देते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखने लगते थे, हर चीज को धर्म से जोड़ देते थे. तो ये जो जोनाथन स्विफ्ट थे वे पढ़ा करते थे उनकी इस किताब को टू द लेडीज इन द अर्ल ऑफ बर्कलेज हाउस होल्ड. और ये उन औरतों के सामने पढ़ा करते थे जो बर्कलेज हाउस होल्ड में रहा करती थी. और चूंकि वो वहां के चैपलिन थे, यानी वो एक तरह से पादरी थे, वहां के उन लोगों के धार्मिक गुरु जैसे थे. सो बॉयल कैन फाइंड अ रिलीजियस मैसेज इन जस्ट अबाउट एनीथिंग. वो किसी भी चीज में, बॉयल जो थे वो किसी चीज में भी एक धार्मिक चीज से जोड़ देते थे. गिविंग मीट टू अ डॉग, जब कोई खाना दे रहा होता था कुत्ते को, उसको भी धार्मिक चीज से जोड़ देते थे. गेटिंग कॉट इन अ स्टॉर्म, अगर कोई आंधी तूफान में फंस गया है उसको भी धर्म से जोड़ते थे. क्लीनिंग द हाउस, घर को साफ कर रहा है तब भी धर्म से जोड़ देते थे. सो वन कैन इमेजिन स्विफ्ट बिकमिंग इम्पेशेंट. तो यहां स्विफ्ट जो है बिल्कुल अधीर हो जाते हैं, धैर्य नहीं रहता है इन सारी चीजों को देखकर. और वे बॉयल को एक सिली राइटर भी मानते थे. कहते थे कि ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देना यह बहुत ही बेवकूफी भरा हुआ है. सो विथ हाउ मैकेनिकल बॉयल्स कुड बी, वो कितने मैकेनिकल हो गए थे, एक तरह से मशीन की तरह, तो वो इसका मजाक उड़ाते हैं. एंड वन डे ही सब्स्टिट्यूटेड हिज ओन मेडिटेशन. और एक दिन उन्होंने अपने मेडिटेशन को सामने रखा लोगों के, और एक झाड़ू को उन्होंने चुना और यह जो ऐसे है उन्होंने लिख डाली. ठीक है. In the piece, A Meditation upon a Broomstick, Swift attempts to express his thoughts upon a man's life after considering a broom. एक झाड़ू को वो देखते हैं और एक दिन वह झाड़ू को मनुष्य के जीवन से जोड़ के देखते हैं कि मनुष्य भी झाड़ू की ही तरह होता है. Once a great tree, a broom is disgusting and used to clean up the messes of others. तो कहने का अर्थ यह है कि यह जो झाड़ू था वो कभी एक बड़ा पेड़ हुआ करता था, उसकी टहनियां हुआ करता था, और यह जो झाड़ू है वो दूसरों की गंदगी को, मैसेज को साफ किया करता था. मच लाइक लाइफ ऑफ मैन, बिल्कुल उसी तरह जैसे मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं होती,
वह दूसरों के समस्याओं को देखता है, दूसरों के दुखों को देखता है या फिर उसका मजाक उड़ाता है। सो स्विफ्ट स्ट्रेटेजिकली यूजेस एनोलॉजी, कंट्रास्ट एंड टोन। यहां पे स्विफ्ट जो है एनोलॉजी का यूज करते हैं, अंतर करके दिखलाते हैं, एक टोन दिखाते हैं ऐसा जिसमें मनुष्य और झाड़ू को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखा गया है। इनिशियली द यूज ऑफ पैरेललिज्म in line 4 and 5 impart to the reader what once had been। ये पहले क्या हुआ करता था, ये जो झाड़ू था वो क्या हुआ करता था, वो चौथे और पांचवें लाइन में वो हमारे सामने लाने की कोशिश करते हैं। द फ्लरिशिंग स्टेट इन फॉरेस्ट वॉज नो मोर। अब क्या है, अब वे थोड़ा नेचर की तरफ हम लोग को अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं द फ्लरिशिंग स्टेट इन फॉरेस्ट वॉज नो मोर। अब पहले जो पेड़ हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे, अब वो स्थिति नहीं रही है। इन द आईज ऑफ स्विफ्ट as he also establishes a reminiscent tone with an underlying sense of guilt in the reader। लोगों के अंदर जो बढ़ने वाले हैं इस ऐसे को, उनके अंदर एक गिल्ट लाने का प्रयास करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि आप दोषी हो इस पेड़ को नष्ट करने में, इस जंगल को नष्ट करने में, क्योंकि पहले जो मनुष्य प्रकृति के इतना करीब हुआ करता था अब उसे कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, इस चीज को भी उन्होंने बताने की कोशिश की है। इसमें एक फ्रेज यूज किया उन्होंने, फुल ऑफ सैप, फुल ऑफ लीव्स एंड फुल ऑफ बॉज, बट नाउ इन वेन डज द बिजी पार्ट ऑफ मैन प्रिटेंड टू यूज इन नेचर बाय टाइंग दैट विदर्ड बंडल ऑफ ट्विग्स टू इट्स सैपलेस ट्रंक। तो पहले ये जो पेड़ के जो टहनियां थी उन्हें देखते थे तो उसके अंदर रस बहा करता था, सैप हुआ करता था, उसमें पत्ते हुआ करते थे, डालियां हुआ करती थी पेड़ में, लेकिन ये सब बेकार हो गया है। अब मनुष्य ने क्या किया है, प्रकृति को बिल्कुल हानि पहुंचाया है और इन टहनियों को तोड़कर उसने एक ऐसे ट्रंक में, एक ऐसे डंडे में बांध दिया है जिसमें सैप नहीं है, कोई उससे मिलने वाला कोई रस उसे नहीं जिससे वह जीवित रह सके, वह झाड़ू या वे टहनियां जीवित रह सके। तो मनुष्य ने उसके साथ यह व्यवहार किया है। मेक्स द रीडर पॉन्डर द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट मोर क्लोजली। और इसकी मदद से वह समझाना चाहते हैं कि कैसे हम पाठकों को सोचना चाहिए, पॉन्डर करना चाहिए कि जो पेड़ पौधों का अस्तित्व है कैसे हम इसको खतरे में डाल रहे हैं। और बहुत ही क्लोजली उन्होंने इन सारी चीजों को हमारे सामने रखने की कोशिश की है और हमें अवेयर करने की कोशिश की है कि प्रकृति को हमें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। अपॉन दिस पॉन्डरिंग the reader then comes to the realization that man has been destroying the natural wonders of the world since Eve trespassed in the Garden of Eden। तो यहां यह भी सोचने के लिए मजबूर करते हैं स्विफ्ट हम लोगों को और रियलाइज कराना चाहते हैं कैसे मनुष्य ने नेचुरल वंडर्स को खत्म कर दिया है और इस संसार में जो कभी द गार्डन ऑफ ईडन हुआ करता था उसे हम कैसे अपने शौक के लिए, अपने जरूरतों के लिए हम इसे तबाह कर रहे हैं। ठीक है। Swift begins the piece with a stark contrast between a tree's flourishing state in forest and its existence as a broomstick, dirty, ugly, nasty, until it is condemned to its last use of kindling a fire। फिर से स्विफ्ट जो है शुरू करते हैं और कहते हैं, एक डिफरेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, कंट्रास्ट दिखाते हैं पेड़ और अभी जो फ्लरिशिंग स्टेट ऑफ फॉरेस्ट था उसके बीच में और एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रूमस्टिक और उस झाड़ू के भाग्य के बारे में कहते हैं कि कैसे यह गंदा हो चुका है, अगली हो चुका है, नेस्टी है, दूसरों की गंदगी साफ कर रहा है, until it is condemned। और तब तक इसका यूज हम करते रहते हैं जब तक कि इसको जलाने के लिए यूज ना कर लिया जाए, यानी अंत में से आग में हम झोंक देते हैं, बिल्कुल मनुष्य की तरह। सो दिस contrast coaxes the reader into meditating upon an ordinary object in a more sympathetic way by reminding the reader that it was once a living miracle of nature but is now a single stick। तो यह जो कंट्रास्ट है उसमें रीडर्स के अंदर यह दिखाना चाहते हैं लेखक कि कैसे एक छोटी वस्तु को लेकर हम मेडिटेट करके उसके प्रति सिंपैथेटिक हो सकते हैं और रीडर्स को सिंपैथेटिक होना सिखा रहे हैं कि कभी यह प्रकृति का मिराकल हुआ करता था, कभी यह प्रकृति के लिए एक आश्चर्य था, लेकिन अब यह एक सिंगल स्टिक बन के रह गया है। कभी इसमें जान हुआ करता था, पत्तियां हुआ करती थी, यह पेड़ों की जीवित डालियां हुआ करती थी, लेकिन आज यह बिल्कुल अलग है, एक मिराकल से यह दूर हो चुका है
और हमने प्रकृति का विनाश किया है और झाड़ू की स्थिति जो है वो डर्टी, अगली, नेस्टी हो चुका है और अंततः इसे हम लोग आग में जला भी देते हैं. सो द कंट्रास्ट ऑल्सो सर्व्स टू prick at the reader's pathos and sets the tone for the reminder of the piece. तो एक तरह से करुणा भाव दिखाने की कोशिश यहां की गई है और यह पीस जो हमें बार बार रिमाइंड करता है कि किस प्रकार हमें इन चीजों के लिए प्रकृति के प्रति करुणा होनी चाहिए, पैथोस होना चाहिए. Swift then abruptly and succinctly states his thesis, surely mortal man is a broomstick. यहां एक थीसिस वो देते हैं, एक विचार देते हैं, कहना चाहते हैं कि मनुष्य भी जो है, जो कि एक मरणशील जीव है, वह एक ब्रूमस्टिक की तरह ही है. He proceeds to elaborate in vivid detail the life of a man in comparison to that of broomstick and how we humans begin as lively begins only to be wrapped into cruel beings. कैसे हम लोग भी एक विविड डिटेल के साथ, एक क्लियर पिक्चर के साथ एक कंपैरिजन यहां पर दिखाया गया है कि किस प्रकार ब्रूमस्टिक भी मनुष्य की तरह ही है और मनुष्य किस प्रकार इन सारी चीजों में लपेटा जाता है, उसके अंदर भी गंदगी आ जाती है, वह दूसरों के लिए प्रति क्रूएल हो जाता है, दूसरों का भला नहीं चाहता है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों की गंदगी साफ करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं. तो ये दोनों मिला जुला हुआ चीज हमें यहां बताया जा रहा है. apt to ridicule and despise other men's faults, और किस प्रकार झाड़ू दूसरे की गंदगी को साफ करने के चक्कर में खुद गंदा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी ऐसा ही करता है, दूसरे की गंदगी को दिखाता है, दूसरे से नफरत करता है, उसके फॉल्ट्स को दिखाता है. सो मच लाइक अ ब्रूम इज यूज्ड टू क्लीन ऑफ डर्ट ऑल्दो इट इज डर्टी इटसेल्फ. यद्यपि कि कहा जाता है कि मनुष्य अपने अंदर गंदगी को न ढूंढकर दूसरे की गंदगी को देखना चाहता है, उसकी कमियों को देखता है, ठीक उसी प्रकार झाड़ू भी वही करता है, अपनी गंदगी को नहीं देखता, दूसरे की गंदगी को साफ करने की कोशिश करता है. सो दिस कंपैरिजन लीड्स द रीडर्स टू कंप्लीट हिज ओन लाइफ इन अ न्यू लाइट एंड इफ द मैसेज रिंग्स ट्रू इन अ डिप्रेस्ड एंड रिग्रेटफुल वे दैट पुट्स द रीडर इन लाइन विद द पीसेस टोन. तो यह एक प्रकार के ऐसा पीस लिखा गया जिसमें हमें यह सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जब हम लोग मनुष्य होते हैं तो हमें दूसरों की गलतियों में झांकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए. झाड़ू भी यही करता है और मनुष्य की भी स्थिति ऐसी ही होती है. तो ये दोनों जो टोन है वो एक कंट्रास्ट को दिखाते हैं, राइट. द फाइनल पैराग्राफ सीज अ चेंज ऑफ टोन फ्रॉम वन ऑफ नेग्लेक्ट एंड सैडनेस टू वन ऑफ रिन्यूअल एंड न्यू फाउंड कंसिडरेशन. स्विफ्ट यहां जो है फाइनल पैराग्राफ में एक चेंज ऑफ टोन को दिखाते हैं कि कैसे जो चीजें नेग्लेक्टेड हैं, फुल ऑफ सैडनेस है, तो उसमें कैसे एक नई सोच और नई कंसिडरेशन दिखाई गई है. स्विफ्ट इन हिज सेकेंड पैराग्राफ टेक्स ऑन एन ऑलमोस्ट होपफुल न्यू लुक अपॉन मैन्स लाइफ बीइंग लाइक अ ब्रूम एज बीइंग वन ऑफ राइचसनेस. तो दूसरे पैराग्राफ में बताते हैं कि कैसे एक होपफुल सिचुएशन को उन्होंने क्रिएट किया है और मनुष्य को एक ब्रूम की तरह, एक झाड़ू की तरह उन्होंने दिखाया कि उसके अंदर किस प्रकार अच्छाइयां होनी चाहिए. अ मैन अ टॉपसी टर्वी क्रीचर. मनुष्य जो है जब जन्म लेता है तो वह बिल्कुल ठीक ठाक होता है, सीधा होता है, उसके अंदर सारे गुण होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह इस दुनिया में आता है, इस दुनिया के अनुसार वह सारे काम उल्टे करता है. जैसे कि टॉपसी टर्वी एक लैंड के बारे में कहा गया है जहां पर सब लोग उल्टा काम किया करते थे, उल्टा चलते थे, सर के बल चलते थे. तो मनुष्य के इस फॉल्ट्स को दिखाने की कोशिश उन्होंने की है. एंड इज थ्रोन इनटू हिज वर्ल्ड एंड सिंस येट विद हिज फॉल्ट्स. और इस संसार में जब आता है तो वह किस प्रकार के पाप कर्म में और अपनी गलतियों में फंस जाता है. द मैन वर्क्स टू यूज हिज लाइफ टू वर्क फॉर रिफॉर्म एंड चेंज फॉर द बेटर ऑफ मैनकाइंड अंटिल ही इज मेड यूज टू किंडल फ्लेम्स फॉर अदर्स टू वार्म देमसेल्व्स बाय. तो मनुष्य का काम, जो अच्छे लोग होते हैं उनका काम क्या होना चाहिए कि वह रिफॉर्म लाएं, चेंज करें, बेटर मैनकाइंड के लिए काम करें. तो लेकिन वो क्या करते हैं, वह दूसरों की गलतियों को देखते हैं. एंड मेड यूज टू किंडल फ्लेम्स फॉर अदर्स टू वार्म देमसेल्व्स. और दूसरों को जलाकर खुद गर्मी लेना, यानी दूसरों को कष्ट देकर, दुख देकर अपने मजे लेना, ऐसा करने लगते हैं. तो यह एक नोट ऑफ होपफुलनेस दिखाया गया कि मनुष्य को ऐसा नहीं बल्कि ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि मनुष्य का जो काम है वो मनुष्य की तरह हो, वह एक मानव बने, ना कि दानव बन जाए. फाइनली इन कंक्लूजन स्विफ्ट क्या करते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली कंपोज करते हैं इस सटायर को. मानव के ऊपर सेवरल डिवाइसेस उन्होंने यूज किया है
वेल डिजाइंड स्ट्रक्चर है इसका, कॉम्परेबल एग्जाम्पल्स हैं, परसुएसिव वर्ड्स का यूज किया गया है, ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जो बहुत ही उपयुक्त है इसके लिए। थ्रू दिस ही इज एबल टू ह्यूमर हिज ऑडियंस, और जो पाठक हैं उनको ह्यूमर दिखा रहे हैं, एक तरह से फनी मोमेंट ला रहे हैं उनके सामने, बहुत ही उन्हें हंसी मजाक के साथ सारी चीजों को समझा रहे हैं। विद द आयरनी ऑफ एग्जिस्टेंस, और यही बताया है कि किस प्रकार मनुष्य का जो एग्जिस्टेंस है वो आयरनिकल है। मनुष्य या कोई भी जीव यहां पर परमानेंट नहीं रह सकता है, लेकिन मनुष्य जो है वह यह सोचता है कि वह परमानेंट रहेगा यहां पर। तो स्विफ्ट के अनुसार हमें यह सोचना चाहिए कि जब हम यहां परमानेंट नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है, तो हमें अच्छे काम करके जाना चाहिए ताकि हमारा नाम बना रहे। हम अच्छे काम करें, ना कि दूसरों को सताएं, दूसरों को परेशान करें। तो आयरनी ऑफ एग्जिस्टेंस को दिखाया है। थ्रू ह्यूमर ही इज एबल टू परसुएड सम रीडर्स टू बिकम मोर निहिलिस्टिक। ह्यूमर की मदद से, बहुत ही फनी वे से, बहुत ही हंसी खुशी के तरीके से रीडर्स को वे अवेयर कराना चाहते हैं कि किस प्रकार हमें सिर्फ धार्मिक चीजों में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर मोरालिटी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, मनुष्य होने का हमें कर्तव्य निभाना चाहिए। सो दस ही एक्कम्प्लिशेस हिज रिटोरिकल गोल। इस प्रकार जो उन्होंने इस खूबसूरती के साथ इसे लिखा है वह यहां पूर्ण होता है, उनका लक्ष्य पूरा हो जाता है। जोनाथन स्विफ्ट यूटिलाइजेस पैरालिज्म। किस प्रकार पैरालिज्म का यूज किया है उन्होंने, मेटाफर का यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन लगाया है, इसमें सिंबॉलिज्म का यूज है, और सारी चीजें वो कन्वे करते हैं, एक ब्लीक व्यू दिखाते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, मनुष्य की जो स्थिति है, किस प्रकार मनुष्य यहां कितने समय तक रहेगा, उसके ऊपर एक कड़ा प्रहार है, आलोचना है, और अ मेडिटेशन अपॉन अ ब्रूमस्टिक की मदद से ये सारी चीजों को वो प्रूव करते हैं। सो बाय लाइकनिंग अ ब्रूमस्टिक टू अ मैन एंड अ मैन टू अ ब्रूमस्टिक, स्विफ्ट अचीव्स अ गिल्ट रिडन पैरोडी। और एक तरह से इस पैरोडी की मदद से वो एक मनुष्य के अंदर वो गिल्ट लाना चाहते हैं, वो महसूस कराना चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं क्या वो बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उनकी स्थिति उसी झाड़ू की तरह होगी जिस प्रकार उसे यूज करके फिर थ्रो कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है, मनुष्य की भी अंतिम स्थिति वही होगी। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस particular and very special kind of essay by Jonathan Swift. So dear readers, dear students, thanks a lot for watching the video. Keep watching, like, share and subscribe if you are new to this channel.